महाशक्ति अमेरिका इस वक्त इतिहास की सबसे भयंकर आग का सामना कर रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी इस आग ने इतनी तबाही मचाई है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इससे अब तक कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस आग के भड़कने के पीछे वजह क्या है? क्यों हर साल अमेरिका को आग की इस त्रासदी का सामना करना पड़ता है? क्यों अमेरिका का हाईटेक सिस्टम इस कुदरती आपदा के आगे बेबस हो जाता है? अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक आग। दावानल ने दुनिया की महाशक्ति को दहला दिया। विकराल रूप लेती जा रही है तबाही की आग। मौत की हवाओं ने अमेरिका को बेबस कर दिया। हॉलीवुड तक पहुंचा हाहाकारी लपटों का कहर। इस वक्त अमेरिका के लिए एक एक मिनट भारी है। एक एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। कैलिफोर्निया इतिहास की सबसे डरावनी आग का सामना कर रहा है। आग की भयानक लपटों ने हर उस जगह को घेर लिया जहां जिंदगी की संभावनाएं हैं। यही वजह है कि लोगों की जान बचाने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। 7 जनवरी को पैसिफिक पैलिसेड्स से शुरू हुआ ये अग्नितांडव इस कदर विकराल रूप ले चुका है कि अमेरिका का सारा सिस्टम इस आग के आगे धराशायी हो गया है। ये डरावनी लपटें ऐसा रूप ले चुकी हैं कि मानो सब कुछ छीन लेना चाहती हैं। यही वजह है कि करीब 1,80,000 लोगों को घर खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस आग की वजह से 60,000 से ज्यादा इमारतों को खतरा है। इस आग का सबसे ज्यादा असर लॉस एंजलिस में हुआ है, जहां तबाही और बर्बादी इस कदर हुई है कि दावा किया जा रहा है कि आने वाले कई सालों तक इस नुकसान की भरपाई मुश्किल है। इस भयानक आग का खतरा सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि वीवीआईपी भी इस कुदरती त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। कई हॉलीवुड कलाकार अपने घर छोड़ चुके हैं, जबकि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनके लिए घर को खाली करना मजबूरी बन गया है। I'm in LA and the wildfires are crazy. I've never seen anything like this. We just got an evacuation order like 5 minutes ago. So I quickly packed all my stuff and I'm evacuating out of here. लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर हर साल अमेरिका को आग के इस रौद्र का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों कैलिफोर्निया ही सबसे ज्यादा आग की घटनाओं से प्रभावित होता है? इसे समझने के लिए हमें कुछ बेहद अहम बातों को समझना जरूरी है। दरअसल इस आग के पीछे कई फैक्टर माने जाते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा असर माना जाता है उन हवाओं का जिन्हें यहाँ मौत की हवाओं का दर्जा हासिल है। सेंटा एना यानी वो गर्म हवाएं जो आग को फैलने में मदद करती हैं। कैलिफोर्निया के शुष्क और गर्म मौसम में ये हवाएं और घातक हो जाती हैं। नमी की कमी और बढ़ा हुआ तापमान सेंटा एना के लिए एक मुफीद माहौल तैयार करता है। इसके अलावा इन हवाओं की रफ्तार मुसीबत को और बढ़ा देती है। ये हवाएं शरद ऋतु के शुरुआती पड़ाव पर चलती हैं। ये हवाएं न सिर्फ तापमान में इजाफा करती हैं, बल्कि जंगल में लगी आग को भड़काने में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर सेंटा एना हवाएं कैसे बनती हैं? विज्ञान कहता है कि सेंटा एना हवाएं तब बनती हैं जब कैलिफोर्निया और ग्रेट बेसिन क्षेत्र में एक हाई प्रेशर सिस्टम विकसित होता है। ये प्रेशर सिस्टम ठंडी हवाओं को नीचे की ओर खींचता है, जिसका असर ये होता है कि तापमान में इजाफा होता है। जब ये हवाएं पहाड़ों और घाटियों से गुजरती हैं, तो हवा तेजी से नीचे की ओर बहती है, जिस वजह से ये हवाएं कंप्रेस होती हैं और इनका तापमान बढ़ जाता है और ये शुष्क हो जाती हैं। आग को मदद करने वाली ये हवाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में यानी इनलैंड एरिया से प्रशांत महासागर की तरफ बहती है। खास बात ये कि ये हवाएं सामान्य तटीय हवाओं के बहाव के विपरीत दिशा में चलती हैं। यही वजह है कि इन खतरनाक हवाओं को डेविल्स विंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन हवाओं की वजह से एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क उठती है और एक चिंगारी ही कैलिफोर्निया के शुष्क मौसम में भारी तबाही की वजह बन जाती है।